ठीक है। तो अभी मतलब हमने यूज करना है एपीआई को, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैंने सिंपल एक क्लास बनाई थी, ये हमारा फ्लटर का कोड जो फर्स्ट कोड है, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने किया क्लीन। मैंने क्या किया, इधर एक स्टेटलेस क्लास बनाई, स्टेटलेस, और उसका नाम रख दिया लेट्स सपोज माई ऐप। और यहाँ पे आके मैंने इधर आके मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप, सॉरी मटेरियल ऐप, और इसके अंदर आके मैंने बनाया होम, और इसके अंदर मैंने बना दी होम स्क्रीन लेट्स सपोज, ठीक है। अब हमने एमवीसी पैटर्न फॉलो करना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिब के अंदर आके एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम करते हैं मॉडल, और उसी के बाद लिब के अंदर आके एक फोल्डर बनाते हैं व्यू, और इसी तरह से लिब के अंदर आके हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम है कंट्रोलर। ये जो अप्रोच हम यूज करने जा रहे हैं एपीआई की, ये जो सी अप्रोच है, ये जो सी एमवीसी पैटर्न फॉलो इस पे कंप्लीट, बट इसमें अभी मैं स्टेट मैनेजमेंट यूज नहीं करूंगा, मैं इसमें विद सेट स्टेट ही यूज करूंगा। अभी मैं कोई प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट नहीं यूज करूंगा, सिर्फ एक सेट स्टेट के साथ एमवीसी पैटर्न फॉलो करेंगे। तो मैंने क्या एक सिंपल एक मॉडल व्यू कंट्रोलर फोल्डर बना दिए। व्यू के अंदर अब मैं गया, व्यू के अंदर आके मैंने एक स्क्रीन बनाई जिसका नाम रख दिया होम स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे आके एक इंपोर्ट की, इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, यहाँ एंड पे आके मैंने एक स्टेटलेस क्लास बनाई, स्टेटलेस क्लास का नाम है होम स्क्रीन, और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक इधर बना दिया स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर बना दी एक बॉडी, बॉडी के अंदर बना दी एक कॉलम, कॉलम के अंदर बना दिया मैंने चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर मैं अपना सारा डेटा लिख दूंगा, ठीक है। अब हम गए इधर अपने कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर जाके एक फाइल बना दी हमने एपीआई मैनेजर डॉट डार्ट। ये एपीआई मैनेजर की एक हमने सिंपल वो फाइल बनाई है जिसके अंदर हम अपनी सारी एपीआई लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे आके एपीआई मैनेजर के अंदर एक क्लास बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ एपीआई मैनेजर। एपीआई मैनेजर एक सिंपल क्लास है जिसके अंदर हम सारी एपीआई अपनी डिफाइन करेंगे, इनको यूज करके हम एपीआई को हिट करेंगे। मैनेजर के अंदर हम सारे अपने जितनी भी आपके एंड पॉइंट है वो सारे के सारे यहाँ पे हिट करेंगे और उसको हम यूज करेंगे अपने कंट्रोलर के साथ, व्यू के साथ, ठीक है। अब ये मैंने जितनी भी लॉजिकल वर्क है वो लिख रहा हूँ कंट्रोलर में, और जितना भी मेरा व्यू रिलेटेड वर्क है वो मैं लिख रहा हूँ व्यू में, और मॉडल का भी मैं मॉडल में रखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ एपीआई मैनेजर के अंदर आके एक फंक्शन बनाता हूँ। अभी मैं सिंपल गेट वेदर वाली एपीआई यूज करूंगा जिसपे मॉडल लगाऊंगा, इस तरह से हर एपीआई में ऐसे ही होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ गेट वेदर, एक फंक्शन है जो क्या करता है वेदर गेट करता है। मैंने कहा गेट वेदर का एक फंक्शन बनाओ, ये गेट वेदर का एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, एक एपीआई हिट करेगा। मैंने क्या किया, सबसे ऊपर आए इंपोर्ट HTTP पैकेज इंपोर्ट किया, और जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी HTTP वेरिएबल को दे दी। अब आके मैंने क्या HTTP डॉट गेट मेथड, अब गेट मेथड के अंदर हमने यूआरएल देना। अब हमें यूआरएल नहीं पता, सबसे पहले तो इसकी ये की है जो हमें वेदर की मिलती है, मैं इस की को ला के ना अभी इसको स्टोर करता हूँ। कहाँ पे स्टोर करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ एंड पॉइंट्स डॉट डार्ट। एंड पॉइंट्स के अंदर हमारे सारे यूआरएल जो होंगे की वगैरह रख देंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, इसको करता हूँ एपीआई की इज इक्वल, और इसके आगे मैं अपनी सारी की रख दी। अब मेरी जो की है वो क्या मैंने एक वेरिएबल में रखी हुई है एपीआई की के नाम से, जो क्या पड़ी है एंड पॉइंट्स के इसके अंदर पड़ी है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ एंड पॉइंट पर होता है कॉन्स्ट गेट वेदर एंड पॉइंट मतलब वो जो उसका यूआरएल है वो मैं एंड यहाँ पे रखूंगा। इसी तरह से वेदर का एक होगा बेस यूआरएल, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट बेस यूआरएल इज इक्वल, अब बेस यूआरएल में इधर लगा दूँ, ठीक है। अब मैं गया अपनी वेबसाइट पे, मैं गया यहाँ पे एपीआई के ऊपर, यहाँ पे गया मैं, ये नीचे था ये करंट वेदर, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर
उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे एपीआई थी उसकी वेदर की जो दे रही है वेदर मुझे, ये एक एंड पॉइंट है, ये एपीआई मैंने कॉपी की इसके अंदर जो सा है ना, इस यूआरएल के अंदर, एक सेकंड मैं इसको नीचे कर दूं, जो मेरा ये है ना, ये मेरा एंड पॉइंट है, ये मैंने, ये हमारा बेस यूआरएल है, ये जो बेस यूआरएल होता है जो .com मतलब जैसे .org वगैरह, ये हमारा बेस यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद एंड पॉइंट हमारा है ये, जिस एंड पॉइंट के अंदर आगे हमने ये लिखना है। अब ये जो एंड पे जुड़ी है हमारी एपीआई की है, ठीक है। इस की अभी हमें जरूरत नहीं है, ये की हमारी ये लगी हुई है, ये वाली की, ठीक है। इस की को हम एंड पे जोड़ देंगे अपने साथ, ठीक है। इस की को भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, मतलब सिर्फ इक्वल लगा देता हूँ, ठीक है। अब इधर क्या सीन होगा, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं अभी हार्ड कोडेड लंडन ही सिर्फ दे रहा हूँ, और कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। सिर्फ एक ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, ये हमारी होगी बेस यूआरएल, ये हमारी होगी एपीआई की। मैंने इन तीनों को सेव किया, एपीआई मैनेजर पे गया, यहाँ पे आके मैंने बनाया वार या फिर स्ट्रिंग, हमारा जो फाइनल यूआरएल है जो सबको जुड़ के मिलेगा, वो क्या होगा, सबसे पहले हमने बेस यूआरएल के साथ अपने एंड पॉइंट को जोड़ना है, प्लस एंड पॉइंट कौन सा था, गेट वेदर एंड पॉइंट, उसके साथ मैंने जोड़ना है प्लस अपनी एपीआई की। ये तीन चीजें जुड़ के हमारा यूआरएल बनता है, ठीक है। अब ये इसलिए जोड़े ताकि हमारा जो किसी भी पॉइंट पे हमारी एपीआई की चेंज हो, सारों में चेंज हो जाए, एंड पॉइंट हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, बेस यूआरएल हमारा ये है। ये तीन चीजें जुड़ के ही हमारा यूआरएल बनता है हमेशा। तो मैंने क्या किया, अभी हार्ड कोडेड लिखने की जगह उसको एक फाइल में रख दिया, 3 वेरिएबल्स में, उन तीनों को मैं प्लस करके कंकैटिनेट कर रहा हूँ, मतलब इन शॉर्ट की फाइनल एक यूआरएल नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने करना इसको URI डॉट पार्ट्स, और इसके अंदर मैंने अपना यूआरएल दे दिया। अब ये क्या करेगा, मुझे जो मेरी एपीआई का डेटा है वो हिट कर देगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया अवेट, और इधर मैंने कर दिया इसको async, ठीक है। ये अभी मैं सारा काम कर रहा हूँ अपने एपीआई मैनेजर के अंदर, जो मेरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर वो पार्ट होता है जहाँ पे अपना सारा लॉजिकल वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल, ठीक है। अब मेरा जितना भी डेटा है वो मुझे रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर आएगा जब मैं एपीआई करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सबसे जब भी डेटा आएगा वो हमें उसको डिकोड करना पड़ता है। हम HTTP पैकेज यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जब भी डेटा आएगा हमें उसको डिकोड करना पड़ता है। मैं कहता हूँ जैसा डिकोड, उसके अंदर मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब क्या होगा, जितना भी डेटा आ रहा है मुझे डिकोड करना होगा, डिकोड करने के बाद वो एक वेरिएबल में चला जाएगा जिसका नाम मैंने रख दिया RES। क्या करूं, टर्मिनल, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक एपीआई हिट की है जिसके लिए मैंने यूआरएल खुद बनवा लिया इन तीनों को जोड़ के। उसके बाद अपने HTTP का गेट मेथड हिट किया, उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स पकड़ के उसको डिकोड किया। डिकोड करने के बाद मैंने देखा कि मेरी बॉडी आई है, उस बॉडी के अंदर से मैंने उसके रिस्पॉन्स RES तक पकड़ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अभी इधर आकर प्रिंट करा के देखता हूँ कि मुझे RES में डेटा आ रहा है कि नहीं। अपने व्यू पे गया, यहाँ पे जाके होम स्क्रीन अभी इम्पोर्ट नहीं की, होम स्क्रीन को इम्पोर्ट किया, होम स्क्रीन पे गया, होम स्क्रीन पे आके अभी के लिए चेक करने के लिए एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया। इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर ऑन प्रेस लिखा, इस ऑन प्रेस के अंदर मैंने अब उस क्लास के थ्रू इस एपीआई को हिट करना। जब भी हम किसी क्लास के अंदर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर हम किसी मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको स्टैटिक कीवर्ड कर देते हैं। स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू हम क्लास के नेम से डायरेक्ट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैंने इस क्लास को स्टैटिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआई मैनेजर, जो मेरी मैनेजर क्लास का नाम था, डॉट, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फंक्शन आ रहा है गेट वेदर। तो सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है, मेरी एपीआई यहाँ पे हिट होगी। मैंने एक अलग कंट्रोलर में बुला के सारा काम कर दिया। अपने व्यू में आके सिर्फ मैंने लिख दिया एपीआई मैनेजर डॉट गेट वेदर, और अब क्या होगा, मेरा एपीआई हिट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, डीबग पे जाता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, उसको क्लियर करता हूँ, अपने व्यू पे जाता हूँ,
कहाँ पे मेरा ओपन हुआ है, यहाँ पे आके अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे डेटा है, ये देखो मुझे रिस्पॉन्स में डेटा आ गया। ठीक है, ये वो तरीका जब हम मैनुअल कर रहे थे, सब कुछ जा रहा था, सब कुछ सही था। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, उसके अंदर मॉडल के थ्रू, ताकि हम अपने मॉडल के थ्रू डेटा को यूज करें। अब सारा काम शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जैसे ही वो होम पेज पे आए, इस क्लास को कन्वर्ट करो स्टेटफुल विजिट के अंदर, क्योंकि हमने इनिट स्टेट में कुछ फिट करना है। इनिट स्टेट हमेशा स्टेटफुल विजिट में होती है। ठीक है, यहाँ पे आए, मैंने कि एक क्लास पे नहीं, जिसका नाम रख दिया मैंने इनिट स्टेट। ठीक है, इनिट स्टेट क्या करेगी, एक ये हमारा जो एपीआई है उसको हिट करेगी। इस व्यू में आके मैंने एक और फंक्शन बनाया गेट वेदर का। इसके अंदर मैंने वही अपनी जो कंट्रोलर की फाइल है एपीआई मैनेजर डॉट गेट वेदर को हिट किया। ठीक है, जो भी डेटा आएगा उसका वेट करो और उसको क्या कर दो भाई, तुम एसिंक कर दो, और जो भी जैसी इनिट स्टेट हिट हो, गेट वेदर का जो फंक्शन है वो चल जाए। एक सेपरेट फंक्शन व्यू में भी बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इनिट स्टेट में एक फंक्शन हिट किया गेट वेदर का, और ये क्या करते हैं, डेटा ला के रख लेते हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इनिट के अंदर अवेट जब लगाते हैं ना, तो इनिट को एसिंक नहीं कर सकते यहाँ पे। इसके अंदर तो लगा हुआ है, जरूरत यही है नहीं है, बट पाकिस्तानी को छोड़ नहीं करा था, मैंने नहीं लगाई, मैं लगाई नहीं यार, ये तो वो टोकन से लेट करके दो, वो डेवलपर टोकन वो टोकन दो, और उसको कमांड से नहीं पासवर्ड नहीं, इवन गिटहब की क्रेडेंशियल दे दो। क्रेडेंशियल नहीं है ना मैंने, अच्छा वो लगी ऑथेंटिकेशन लगी है, जैसे एग्जाम की लगी हुई है, जब हम करते हैं तो वो उन्होंने तो वो कनेक्ट किया हुआ ना अपना ऐप, वो ऐप तो है नहीं मेरे पास, मैं चाहूँ कि मैसेज से भी लग जाती है, ये कोड है सेटिंग, वहाँ पर जब मैं मैसेज सेलेक्ट कर रहा हूँ ना फोन पर लेने के लिए, वहाँ पर पाकिस्तान आ ही नहीं रहा, सारी कंट्रीज आ रही, पाकिस्तान नहीं आ रहा, जलालत नहीं हो गई, ईमेल का ऑप्शन नहीं। चलो देखते, ये तो होना ही है। अच्छा, तो अभी मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने ना ये फंक्शन गेट वेदर का ऐड कर दी। अब वेट इधर इसलिए लगाना है क्योंकि जैसे ही एपीआई आएगा, हमने इससे पहले एक लोडिंग का वेरिएबल बना के या फिर कुछ वेट करना है। वेट हमने कंट्रोल में लगाया हुआ, जब भी हमें किसी एसिंक फंक्शन से डेटा रिटर्न होता है ना, हमने यहाँ से इंसर्ट डेटा रिटर्न तो करना है ना, तो जब वो रिटर्न होता है डेटा, वो फीचर फॉर्म में ही आता है, तो हम उधर हमने वेट लगा के उसको डेटा को एक्सेस करते हैं, या देन लगाएंगे उधर आके प्रॉमिस लगाएंगे, इंसर्ट उधर लगाना, देन नहीं या वेट लगाना ही लगाना, वरना हमें डेटा फीचर फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, अब क्या करता हूँ, यहाँ तक सही है, कोई इशू, एनीथिंग कोई छोटा सा भी इशू तो बताओ, क्योंकि अब आगे हम जाने लगे एडवांस। कुछ भी नहीं किया, मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई थी, एंड पॉइंट्स तीनों लिख दिए, एक उसके बाद कंट्रोलर की फाइल अलग बना दी मैनेजर की, उस मैनेजर के अंदर मैंने अपना क्लास, खाली एक सिंपल क्लास है जो ना स्टेटलेस है ना स्टेटफुल है, सिंपल क्लास है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया गेट वेदर का, उसको स्टैटिक टाइप रख दिया, उसके बाद उसके अंदर सारा अपनी एपीआई हिट की, और यहाँ पे चेक किया कि रिस्पॉन्स आ रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को ना हिट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, मुझे ना इसका मॉडल चाहिए। अब मैं इसका यूआरएल पे करता हूँ कि फाइनल यूआरएल क्या बनता है। मैं इधर आया, मैंने हिट किया इधर आके, अब क्या होगा, मुझे एक यूआरएल मिलेगा, ये यूआरएल जो सा है, ये जिसके ऊपर हमारा डेटा आ रहा है, मैंने इसको हिट किया टैब के ऊपर, ये सारा हमें डेटा मिल रहा है। हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, चाहे आप पोस्टमैन यूज कर रहे हो चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो, आपने इस सारे डेटा को करना कॉपी। अब हम मॉडल बनाने जा रहे हैं, कॉपी करने के बाद हम गए यहाँ पे हमने कहा जेसन टू डार्ट। ठीक है, जेसन टू डार्ट वेबसाइट पे आके हमने इसके मॉडल को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आके मल्टीपल वेबसाइट है, आप ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, क्विक टाइप आपकी मर्जी है, बट आप ऐसा सिंपल जा रहे हो तो पहली गिटहब पेजेस एक वेबसाइट है, इस पे चले जाओ।
ठीक है, यहाँ पे हम जेसन टू डार्ट पे आके हमने जितना भी वेरिएबल का रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मेक श्योर आपने सारा रिस्पॉन्स कॉपी किया हो। ठीक है, ये रिस्पॉन्स कॉपी करने के बाद आपने क्लास का नाम देना। मैंने इसको कह दिया वेदर मॉडल। ठीक है, क्लास का नाम मैंने रख दिया वेदर मॉडल और मैंने इसको सारा डेटा अपना रिस्पॉन्स के अंदर आके रख दिया। अब मैंने क्लिक किया जनरेट, इसने क्या किया ऑटोमेटिकली मुझे सारा मॉडल जनरेट कर दिया। मैंने यहाँ पे किया कॉपी, इसने क्या किया कॉपी कर दिया। यहाँ पे गए मॉडल पे जाके एक फाइल बनाई, मैंने इसका नाम रख दिया वेदर मॉडल डॉट डार्ट और जितना भी मैंने वो वेदर का मॉडल था उसको इधर पेस्ट कर इधर तक कुछ। ये नया स्टेप है जब मॉडल को इंट्रोड्यूस करा था। हमने अभी तक हम क्या करते हैं, कोई मॉडल नहीं बनाते थे, हम सिर्फ डेटा पकड़ते थे, उसका काम करते थे। बट अब मैंने क्या किया, सारा डेटा मॉडल की जेसन टू डार्ट लिखा, मल्टीपल वेबसाइट आई। फर्स्ट टू जो सी अच्छी है, आपकी मर्जी कोई थर्ड भी यूज कर लो, काम एक ही करेंगी। आपने क्या किया, वहाँ सारा रिस्पॉन्स रखा, रिस्पॉन्स करने के बाद क्लास का नाम रखा, क्लास का नाम रखने के बाद जनरेट किया, जनरेट करने के बाद सारा कॉपी किया, कॉपी करके एक नई मॉडल के अंदर क्लास फाइल बनाई, उसके अंदर सारा कोड रख दिया। ठीक है, अब आप गए अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपने क्या किया, लिखना जो आपने जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके नीचे आके आपने लिखा, आपने कौन सा वेदर मॉडल बनाया था, वेदर मॉडल डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है। ये वेदर मॉडल क्या है, जो मैंने इधर से अभी मॉडल बनाया, ये अभी भी जो मैंने इधर पेस्ट भी किया, इस क्लास का नाम अगर आप वेरीफाई करो क्या वेदर मॉडल, जो नाम है आपने वो नाम यूज करना है। मैंने इधर आके लिखा वेदर मॉडल। ठीक है, वेदर मॉडल जैसे ही लिखा उसको इंपोर्ट किया, वेदर मॉडल जैसे ही आया उसके बाद मैंने लिखा डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन है डॉट फ्रॉम जेसन, ये फ्रॉम जेसन इसका ऑटोमेटिकली फंक्शन इसने बनाया होगा मॉडल ने, हमने इसको यूज किया, इसके अंदर ये आरईएस को पास कर दी। ये जो हमें रिस्पॉन्स डिकोड होके आया था, इस रिस्पॉन्स को हमने फ्रॉम जेसन में रख दिया। ठीक है, ये करने के बाद हमने यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर पकड़ लिया, इसको मैंने नाम दे दिया मॉडल डेटा इज इक्वल, और इसी को मैं प्रिंट कराता हूँ मॉडल डेटा। अब प्रिंट कराता हूँ, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं मैंने किया, वन लाइन ऑफ कोड एक ऐड की। अब क्या हो रहा है, हमारा जो एपीआई से डेटा आ रहा है वो एक यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ से एक मॉडल की शक्ल में निकल रहा है, मतलब इन आउट हो रहा है एक सिंपल डेटा। मैंने यहाँ से क्लोज किया, यहाँ पे है, हिट किया। अब देखो यहाँ पे एक है इंस्टेंस ऑफ वेदर मॉडल। इंस्टेंस ऑफ वेदर मॉडल का मतलब है कि हमारा अभी ये डेटा का इंस्टेंस बन चुका है, इंस्टेंस ऑफ इसका मतलब हमारा डेटा सारा मॉडल में हो चुका है कन्वर्ट। मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मतलब इसको इमेजिन करो, ये एक मतलब मशीन है, इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा दिया और उसने प्रोसेसिंग करके मुझे यहाँ पे उसका इंस्टेंस दे दिया, तो कुछ भी नहीं था, ये काम सिर्फ इतना सा था। अब हमने क्या किया, जो भी हमें डेटा आया मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। मैंने कहा जो भी आपको डेटा आ रहा है रिटर्न कर दो मॉडल डेटा में। अब क्या होगा, जो भी डेटा आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, इंस्टेंस जो हमारा मॉडल का था वो रिटर्न हो गया। सही सही, ठीक है, ओके, इधर तक हमारा मॉडल का काम भी हो गया। अब हमारा सिर्फ व्यू का काम रह गया। व्यू में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इटरेट की, एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाया बाहर जिसमें हमारा वेदर डेटा पड़ा हुआ, वेदर डेटा। ये एक जैसे हम शुरू में क्या करते थे, वार वेरिएबल बनाते थे इधर बाहर जिसके अंदर डेटा आता था, बट अब इधर हमने वार टाइप नहीं रखनी, इसकी टाइप वो रखनी है जो मॉडल की टाइप नहीं, जो मॉडल है, मॉडल का नाम हमने क्या रखा था, वेदर मॉडल, ये नाम रखना। और इसको आगे क्वेश्चन मार्क डालना है क्योंकि ये नल हो सकता है, क्योंकि अभी शुरू में नल ही होगा, तो नल के लिए हमने इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और वेदर मॉडल हमने टाइप रखनी है। पहले सिर्फ क्या होता था, हम इधर लिखते थे वार, वार का मतलब होता है कि हमें टाइप नहीं पता, बट अब हमें टाइप पता है कि हमें डेटा आएगा उसकी इसकी टाइप यही होगी, इसी क्लास की होगी। हमने यहाँ पे क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपको एपीआई से डेटा आएगा आपने क्या किया, उसको इक्वल कर दिया वेदर डेटा, क्योंकि जैसे ही डेटा आएगा इक्वल हो गया वेदर डेटा की, और वहीं से जैसे ही डेटा आएगा वहीं से सेट स्टेट भी कॉल होगी। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे आके कॉलम की यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये जो वेदर डेटा है वो अगर नल है, अगर वो नल है तो क्या करो,
वही सेंटर में एक सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाओ, सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। एल्स में क्या करो, चिल्ड्रन में आओ, यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट दिखाओ, इस टेक्स्ट विजेट के अंदर आके आपके पास जो वेदर डेटा है डॉट लगाओ। अभी देखो डॉट लगाने से सारी सजेशन आ रही, सिर्फ मॉडल की ब्यूटी सिर्फ यही है। पहले क्या होता था, हमें याद करना होता था, अच्छा मैंने अब क्लाउड के अंदर जाना है, मैंने इसके अंदर जाना है, मैंने इसके अंदर जाना है, फिर आप इधर आते थे, फिर आपके रिस्पॉन्स देखते थे, ओहो रिस्पॉन्स क्या था, ए हाँ मुझे अब इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है, फिर ये याद करना बड़ा मुश्किल था। अभी तो रिस्पॉन्स छोटा सा है, ये तो बड़ा आसान हो गया, बट जब रिस्पॉन्स बड़ा होता है तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉडल का काम सिर्फ यही है, हमें सजेशंस देना, एक इंटरफेस बनाना जो हमें बताता है कि हमारे पास ये टाइप्स का डेटा आ रहा है। अब मैं कहता हूँ ठीक है भैया आपके पास जो भी वेदर आ रहा है ना, अब देखो वेदर जो सा है वो एक अरे है, वेदर जो सा अरे है, माउस को लेके जाता हूँ, मुझे बताते हैं एक लिस्ट है, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, पहले हम लिखते थे इस तरह से, हम इस तरह से स्ट्रिंग करके इस तरह से वेदर लिखते थे, फिर उसका जीरो इंडेक्स देते थे, तो वो बड़ा मुश्किल होता था। इधर देखो मुझे सारी सजेशन मिल रही है, मैं कहता हूँ डॉट, वो कहता है वेदर, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वेदर का जीरो इंडेक्स, तो कहता फिर मैं कहता उसको क्या दिखाना है, डिस्क्रिप्शन मेन, मैंने कहा मेन, वो जो भी है मेन के अंदर, मैंने कहा ठीक है जो भी है इसको ना आप इस तरह से करो, मुझे ना शो करवा। यहाँ पे आपको ये एक्सक्लेमेटरी ऐड करने होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं नल नो डेटा। सेव किया, अब क्या होगा, जैसे ही मैं हिट करूंगा लोडर घूमेगा, लोडर आया और ऊपर देखो रेन लिखा है टॉप पे। इस तरह से जितना डेटा है मेन इसके अलावा डेटा हमें किस में आ रहा है, हम एक दफा वेरीफाई करते। हमें बेसिकली चाहिए क्या, जो है हमारा ये टेम्प है, टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी आई थिंक टेम्परेचर डायरेक्ट है, तो हम क्या करते हैं डॉट किस में है, ये है मेन में डॉट टेम्प। अभी देखो मैंने सिर्फ लिखा डॉट मेन डॉट टेम्प। पहले क्या होता था, मैं लिखता था मेन के अंदर आओ ये करो, और अगर उसमें फिर लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक आ गई तो अलग अलग, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमने मेन के स्पेलिंग नहीं सही लिखे, इसके स्पेलिंग। अब सिर्फ हम डॉट कर रहे हैं, हमें सजेशन आ रही, यही इसकी खूबसूरती है। अब मैं जाता हूँ, देखो पेज रिफ्रेश हुआ, डेटा आ गया, मैं इधर सेव करता हूँ। इस तरह से हम सारा का सारा डेटा जो उनसे वो मॉडल के थ्रू पास करके शो करवा। अब हमारा एमवीसी पूरा होता है। हमने अब डेटा लिया सबसे पहले कंट्रोलर से डेटा लेके हमने पास किया अपने मॉडल को, और मॉडल से हमने व्यू को कंटेंट दिया। एमवीसी पैटर्न यही तो होता है कि हमारा जो व्यू है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता मॉडल से। अब हमें डेटा मॉडल के थ्रू आ रहा है, और हम मॉडल से डेटा लेके उसको क्या कहते हैं यूज कर रहे। कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉडल के लिए अपना सिंपल फंक्शन बनाया था, उसमें ये लाइन ऑफ कोड ऐड कर दी। ये लाइन ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने मॉडल जनरेट किया था। तो मॉडल कैसे जनरेट किया था, जो रिस्पॉन्स आया था उसको पकड़ के सारे को कॉपी किया था, json.dart वेबसाइट पे गया, यहाँ पे पेस्ट किया, नाम दिया, कॉपी जनरेट पे क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने मॉडल की वेबसाइट पे गया, इधर मॉडल की फाइल बनाई, उसमें आके सारा कोड पेस्ट किया। उसके बाद जहां से हमें एपीआई का रिस्पॉन्स आया, वहीं पे जैसे ही हमें रिस्पॉन्स को डिकोड किया, उसके डायरेक्ट बाद हमने मॉडल वाली लाइन लिखी। ये क्या करती है, एक मशीन की तरह काम करती है। ये क्या करते हैं, हम इसको सारा रिस्पॉन्स देते हैं, और सारा का सारा रिस्पॉन्स कन्वर्ट कर देती है मॉडल डेटा में, और उसी को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया जो भी हमारा मॉडल था। यहाँ पे जो अपने व्यू में आके हमने क्या किया, अपने वेरिएबल का जो टाइप थी उसको भी हमने किस टाइप से बनाया, जो मॉडल टाइप थी उस नाम से बनाया। उसके बाद जो भी डेटा आया हमने उसको उसमें पकड़ लिया, स्टेट को सेट किया, उसके ऊपर चेक लगाया, चेक करके हमने डायरेक्ट डॉट करके एक्सेस कर ली। और अगर यही टाइप अगर होती ना वार टाइप, इसकी ये बात थी कि अगर मैं इसको करता हूँ वार टाइप तो मुझे सजेशंस नहीं आती। जैसे इधर देखो ना, मैंने ये लिख तो दिया, अब इधर आता हूँ, मैं करता हूँ डॉट, देखो अब इसके अगर डॉट नहीं आ रही, कोई सजेशन नहीं है, उसको नहीं पता कि वेदर के अंदर डॉट मेन का फंक्शन भी है। तो कितनी 4 सजेशन है, वो भी सारी रॉन्ग।
और इधर सिर्फ अगर हम इसकी टाइप को सही कर लेते तो अब हमें जाके ना जो इसकी जो यहाँ पे इसकी जो वेदर मॉडल इसका असर टाइप है वेदर मॉडल और यहाँ पे नल के लिए ऐड कर दिया। अब देखो मेरे जो सजेशन है वो बढ़ गई। अब हमने आगे सिर्फ लिखना डॉट मेन डॉट टेम्प, कौन सा टेम्प, मेन मैक्स कौन सा। अब ये हमारा सारा रिस्पॉन्स हमारे मुताबिक हो गया और यहाँ पे नल के लिए ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी एपीआई का पास करने का तरीका है। इसका इस्तेमाल ये होता है कि इस टाइम जो भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओ कोई भी एपीआई करो मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉन टेक्निकल कभी भी मेरे लिए बहुत ही रेयर होता है जहाँ पे मॉडल का यूज नहीं कर रहे थे, बट इन शॉर्ट हर एपीआई के अंदर मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे आपकी आसानी भी होती है, दूसरे बंदे की आसानी भी होती है। अब मॉडल जो उनसे है ना, एक इसकी कुछ ड्रॉबैक्स ये है कि हमें 100% कंफर्म नहीं होता कि ये वेबसाइट सही बनाएगी कि नहीं। हो सकता है कि कल को कोई बहुत ही नेस्टेड डेटा आए और आप उसको मॉडल को जनरेट करो, वेबसाइट भी आपको मॉडल सही ना दे, फिर हमें फाइनली आके मॉडल को डीबग करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे आके मॉडल के अंदर डिबगिंग करनी पड़ती है कि क्यों डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमें मॉडल के बारे में थोड़ी बेसिक पता होना चाहिए। मॉडल बेसिकली क्या होता है, मॉडल कुछ भी नहीं है, क्लास है। उस क्लास के अंदर हम वो सारे मेथड्स को डिफाइन करते हैं। इस ऑटोमेटिक क्लास ने भी क्या किया, खुद ब खुद सारे वेरिएबल बना दिए जो एपीआई से आ रहे थे। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ देखता है कि इसने टेम्प का वर्ड है, उसने टेम्प डाल दिया, उसने सारा कर दिया। अभी हर मॉडल के अंदर ना सबसे पहले उन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से उसके क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना के इनिशियलाइज करते हैं। जिस तरह से हर क्लास के अंदर होता है कि हम कोई कंस्ट्रक्टर बना के वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, इसमें भी यही होता है। हम दिस डॉट करके हर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसके अंदर सिर्फ दो फंक्शन होते हैं, एक फ्रॉम जेसन, एक टू जेसन। फ्रॉम जेसन फंक्शन जो हमने यूज किया अभी वो क्या करता है, हम इसको रिस्पॉन्स देते हैं, हमने इसको रिस्पॉन्स दिया, ये क्या करता है, वन बाय वन सारे डेटा को पकड़ के इन शॉर्ट एक फाइनल डेटा बना देता। अगर आपको कभी कोई इशू आए मॉडल बनाते टाइम तो आपको डेफिनेटली वो इशू हो सकता है इसके फ्रॉम जेसन के मेथड में, क्योंकि फ्रॉम जेसन ही वो मेथड है जो हमारे मैप को कन्वर्ट करता है उसके अंदर जेसन के इंस्टेंस के अंदर। तो इन शॉर्ट अगर कल को इशू आए तो हमें इसको फाइनली मॉडल में आके देखने की जरूरत है कि इसमें जो डेटा पास आउट हो रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ। मॉडल कौन सा होता है ना, इसकी ये भी लिमिटेशन होती है, जो एक दफा मॉडल बन जाता है वो चेंज नहीं, वो अगर रिस्पॉन्स चेंज हुआ तो मॉडल क्रैश है। नेक्स्ट बैकएंड वाले ने मुझे यहाँ पे ये दे रहा है, मैप दे रहा है, कल को इसने लिस्ट देना शुरू कर दी तो मेरा मॉडल फेल हो जाए। मेरा मॉडल जो पुराने डेटा में बना था नए डेटा को नहीं पकड़ पाया, फिर हमें नए डेटा को पकड़ के नया मॉडल बनाना होगा। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो रही है डायनेमिक, तो ये कोई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो इन्होंने हमें भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया, वैसे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर हो रहा है तो फिर हमें उधर लॉजिक लगानी पड़ेगी अपनी कि अगर ये डायनेमिक हो रहा है तो ये वाला मॉडल लगाए, फिर दो मॉडल बनेंगे या तीन मॉडल बनेंगे। हम तो क्योंकि उनकी एपीआई यूज कर रहे थे, उन्होंने अपनी डेफिनेटली कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगानी, वरना रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मतलब आप बैकएंड वाला आपको बताता है ये आपका डेटा है, आपने वही सारा रिस्पॉन्स पकड़ के मॉडल बना लेते। ठीक है, एक और इसकी लिमिटेशन ये है कि मॉडल अगर लेट्स सपोज आपको बैकएंड डेवलपर ने डेटा दिया, उसने कहा मॉडल बना लो, आपने मॉडल बना दिया और उसने कल को कहा कि आप एक और फील्ड ऐड कर दो, आप क्या करना, वो कहता है कि आपको ना एक और कोऑर्डिनेशन के अंदर ना एक और फील्ड आएगी, उसका नाम लेट्स सपोज नेम है, ऐसे करके। तो अब हमें दोबारा से मॉडल बनाना पड़ेगा या फिर ये स्पेशल की को ऐड करना होगा। मतलब अगर आपने पुराने रिस्पॉन्स का मॉडल बनाया हुआ है और बैकएंड वाले ने कुछ नई चीजें ऐड कर दी डेटा के अंदर, तो हमें फिर दोबारा से या तो मॉडल बनाना होगा सारे नए रिस्पॉन्स का, या तो हमें स्पेशली ये की ऐड करनी पड़ेगी यार। ठीक है, तो इन शॉर्ट मॉडल जब भी हमेशा फाइनलेबल होता है जब आपका रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाए। मतलब आपको बैकएंड डेवलपर जब कह दे हाँ ये मेरी तरफ से फाइनल रिस्पॉन्स है, अब आप इसको यूज कर लो, तभी आप उसका फाइनल मॉडल बनाओ, वरना आपको बार बार ये चेंज करना पड़ेगा और ये ज्यादा हेक्टिक होती है। वरना बैकएंड वाला कहता है मैंने एक चीज और ऐड कर दी है एपीआई में, फिर हम कहेंगे ओ शिट, फिर हमें मॉडल को दोबारा से करना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसको देखो। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट सिर्फ ये मॉडल का कंसेप्ट सिर्फ यही है। हमें बैकएंड वाले से क्या चाहिए, एपीआई चाहिए, एपीआई का रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स से जेसन बनानी है,
और सारा काम हो रहा होगा। कभी-कभार जो मॉडल आता है स्टार्टिंग में ऐसे नहीं रहता, क्लास के बारे में स्ट्रक्चर से नहीं रहता। कौन सी क्लास में तो जैसे कि स्ट्रक्चर वाइज बना है कि क्लास से स्टार्ट हो रहा है वीडियो पर उसको कंस्ट्रक्टेड होता है। हाँ कभी मॉडल वैसे स्टार्ट नहीं होता, स्टार्टिंग से ही फ्रॉम जेसन और टू जेसन हो जाए। एक एपीआई होती है, मैं वो दिखाता हूँ। ये भी नहीं, ये एपीआई। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ा बुरा कंसेप्ट। अब क्या होता है जब भी हमें डेटा आता है ना, वो इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, वो ये थी कि जब भी आपको डेटा आ रहा है रिस्पॉन्स का, सबसे पहले आप चेक करो कि रिस्पॉन्स मैप से स्टार्ट हो रहा है कि एरे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखो आपको रिस्पॉन्स नजर आता है, ओहो ये तो रिस्पॉन्स स्टार्ट हो रहा है मैप से, तो अब आपकी कोई भी वेबसाइट आप यूज कर लो, चाहे क्विक टाइप हो, कुछ भी हो, सब कुछ चलेगा, कभी कोई इशू नहीं आएगा। बहुत ही रेयर होगा जो कोई अंदर इशू आएगा। आपका मैप, आपका मॉडल 100% एक्यूरेट होगा। मगर अगर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है ना आपको इसके अंदर स्टार्ट ही उसका हो रहा है एरे से, तब आपको थोड़ी खपना पड़ सकता है। अब मैं उसका भी आपको ट्रिक बताता हूँ। अब ये एक वेबसाइट है जिसने मुझे रिस्पॉन्स ही अरे से दिया। अब इसके अंदर हमें अरे चाहिए। अब इसको सीन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सारे डेटा को इसको करते हैं कॉपी, जो हम करते हैं कॉपी। अब इसके लिए वेबसाइट जो सी है ना, ये वाली, ये जो अभी हम यूज कर रहे थे, ये आ गई, ये वाली वेबसाइट इसको नहीं बना सकती। ये वाली वेबसाइट एजेंसी हम यूज कर रहे थे जेके दिस ये इसको नहीं बना सकती। इसके लिए मैं खुद यूज करता हूँ। जब भी मैं रिस्पॉन्स आता है सबसे पहले यही देखता हूँ कि रिस्पॉन्स अरे में आया है कि जेसन में आया है। करते यार आओ बेटा। अच्छा चिकन है, दाल, ठीक है दाल। अच्छा तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझो। अगर आपको रिस्पॉन्स आ रहा है एपीआई का डायरेक्ट जिस मैप में, तब आपको कोई इशू नहीं है, आप जिस यूज करो, कुछ भी यूज करो, बहुत सब कुछ जिंदगी आसान, सब कुछ आसान। मगर अगर आपको रिस्पॉन्स आ रहा है इसके अंदर अरे किससे स्टार्ट हो रहा है, तब उस अप्रोच चेंज हो जाती है। अब स्टार्टिंग में अरे और बाद मैप कुछ भी हो, स्टार्ट अरे होगी मतलब आपने अब दूसरी पोस्ट पे चले जाना। मैं जो यूज करता हूँ, मैं देखते ही मुड़ जाता हूँ वहां से। मैं सबसे पहले जाता हूँ क्विक टाइप वेबसाइट। अगर आप इसको अपनी पर्सनल वेबसाइट बना लो तब भी सही है, आप इससे इसी एक सारा काम कर सकती है। इसके ऊपर आओ, इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आई थिंक ये ओपन क्विक टाइप है, ये है वेबसाइट। इधर आके अपना वो सारा रिस्पॉन्स ऐड कर दो, वो वाला अरे ऑफ वाला हो, ये जो भी हो, अरे के लिए रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। यहाँ पे इसका नाम रखो, क्लास का क्या नाम रखते हो, सपोज टेस्ट जेसन, इसका नाम सॉरी टेस्ट जेसन लिख दो, ठीक है। उसके बाद आने के बाद आपने यहाँ से इन नल सेफ्टी को ऑन रखना, यहाँ से चेक से मल्टीपल, यहाँ से नल सेफ्टी को ऑन रखो, टाइप वाले को बंद कर दो, सिर्फ एक ऑन रखना है नल सेफ्टी वाले को, ठीक है। इसके बाद इसे कर लो कॉपी, ठीक है। अब इसमें और उस वाले रिस्पॉन्स में एक चीज का फर्क है, वो रिस्पॉन्स डायरेक्ट क्लास से शुरू होता था, इसके अंदर ये दो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं फंक्शन, ये हमारा सारा काम कर रहे हैं बेसिकली। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कॉपी। इसको कॉपी किया, अपने जेसन पे गए, अपनी रिजल्ट पे गए, यहाँ पे आके हमने मॉडल बनाया, मॉडल बना के हमने ऊपर रख दिया इसको टेस्ट जेसन डॉट डार्ट, यहाँ पे आके पूरे रिस्पॉन्स को चिपका दें, ठीक है। ये वो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स स्पेशली स्टार्ट हो रहा है अरे से, तो आपको ये स्टेप कुछ करने पड़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जाने एपीआई के अंदर आपने एपीआई हिट की जैसे आप करते हो। मैंने इसी तरह से कि एक फंक्शन बना लिया जो टेस्ट एपीआई को हिट करेगा। ठीक है, मैंने कह दिया टेस्ट डेटा लेट्स सपोज। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, हार्ड कोडेड उसका यूआरएल दे देता हूँ, ये पूरे डेटा का यूआरएल दे देता हूँ, क्योंकि अभी हमने एपी हिट कर तो नहीं रहे थे, मैं डमी इसको हिट कर देता हूँ। मैंने इसको ऐसे हिट लगा दी डायरेक्ट। जैसे ही डेटा आएगा गेट मेथड हिट होगा, डेटा आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स की बॉडी होगी, डिकोड होगा, यहाँ पे सारी गेम होनी है। अगर आपका डेटा आ रहा था मैथ में तो सब कुछ सही था, बट अगर आपका डेटा आ रहा है अरे में, तब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना नाम टेस्ट, जो क्लास का नाम जेसोन, और यहाँ पे हमने लिखना है ये वाला मेथड टेस्ट जेसोन डॉट फ्रॉम जेसोन। ये एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन होगा। इसका पहचान कैसे होगी, ये पहचान होगी आपको यहाँ से कि आपके एंड पे लिखा होगा डॉट फ्रॉम जेसोन, ये फ्रॉम जेसोन, और ये इस क्लास का सबसे पहला फंक्शन होगा। मतलब ये डायरेक्ट टेस्ट क्लास डॉट करके नहीं एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस करेंगे किस तरह से, डायरेक्ट उसके नाम से और उसके आगे फ्रॉम जैसा लिखा हो, ये सारे कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में होंगे, और इसको हमेशा स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वाले वे के अंदर ना डेटा को क्या करना है, हमने सिर्फ जेसोन इनकोड, और यहाँ पे हमने अपने रिस्पॉन्स को भेज देना, ये काम करना है। ये लाइन सिर्फ करनी है तब जब आपको कंफर्मेशन ना हो कि आपको जो सा डेटा है वो मॉडर्न डेटा आ रहा है कि नहीं। फिर भी हमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती कि जो लिस्ट का डेटा वो होगा कि नहीं। इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, इस फंक्शन को हिट करता हूँ, इसको स्टैटिक बनाया हुआ है, अपनी स्क्रीन में गया, यहाँ पे आके इस अपने इस फंक्शन के ऑन प्रेस के अंदर इसको हिट करता हूँ, यहाँ पे आके इसको हिट किया, गया अपने इधर यूआई में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हिट किया, अपने इधर के ओपन किया, अब ये देखो ये है लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ, ये बेसिकली हमारे पास असल डेटा, ये लिस्ट का डेटा। जब भी आपको नजर है इंस्टेंस बन चुका है, इंस्टेंस किसका, जो आपने क्लास कराया था, इसका मतलब आपका क्लास में कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ ये काम आपको करना पड़ेगा किसमें, जब आप यूज कर रहे होंगे मैप का डेटा। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्लास के फंक्शन को मेथड को यूज नहीं करना, आपने यूज करना ये वाला मेथड। ये होगा आपकी क्लास, जो आपका क्लास का नेम है ना उसको स्मॉल लेटर में किया, जैसे टेस्ट जेसन लिखा था तो इसका नाम होगा हमेशा टेस्ट जेसन फ्रॉम जेसन। ये कोई क्लास में से नहीं है, ये फंक्शन है सिर्फ। ये क्या करेंगे तब भी होगा, सिर्फ तब ही होगा। आपने जैसे इसका ये वाला फंक्शन एक्सेस किया और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग चाहिए तो इसको अरे नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, जहाँ पे अपने मॉडल को पास कर रहे हो आपने डेटा दोबारा से इनकोड करके भेजना, जैसे इनकोड करके आपने डेटा भेजना। वो बॉडी थी, बॉडी के अंदर का डेटा हमने भेजना, वो पूरी बॉडी चली जाती है, तो हमने इधर से दोबारा से जेसन इनकोड करके अपने रिस्पॉन्स को भेजना। जब वो जाएगा ऑटोमेटिकली हमें लिस्ट ऑफ इंस्टेंस आ जाएगी। अब मैं इसको शो करवाता हूँ, यहाँ से डेटा रिटर्न हुआ, हाँ हो गया, ये कर लो, ये भी सही है। हम ये वाली लाइन को हटाते, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकते रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ये भी सही। एक लाइन में कर लो, 2 लाइनों में कर लो, बाकी मर्जी। ठीक है, मतलब आपने अपने रिस्पॉन्स को इनकोड करके भेजना, और वो भी बॉडी वाले को। इसको याद करना है थोड़ा, मतलब बॉडी में आ रहा है फिर आपको उसमें जाना है, आपकी मर्जी है, आपको जैसे इजी लगे। ठीक है, मतलब एक लाइन में कर लो, 2 लाइनों में कर लो, बट आपने भेजना अपना डेटा ही है असल में। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट बॉडी भेज लो, मतलब कब रहोगे कब तक डेटा गया कि नहीं गया। ठीक है, जैसे मेरे रिस्पॉन्स आया, हमने रिस्पॉन्स का इनकोड किया, इनकोड क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये मुझे ये कह रहा है, ये जो फंक्शन इसने बनाया है वो कह रहा है इसको स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग वो चीज होती है जो इनकोड होती है। हमने क्या किया, अपने सारे डेटा को इनकोड किया, ये वाले फंक्शन में भेज दिया। इसकी पहचान क्या थी कि ये हमेशा क्लास के ऊपर होगा, और यहाँ पे इस क्लास के नाम डॉट फ्रॉम जेसन करके बना होगा, फ्रॉम जेसन करके बना होगा। ठीक है, इसको दिया, इसने ऑटोमेटिकली वो बना दिया। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे,
अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, इसका यूज भी बड़ा हुआ है। हम गए अपने डेटा पे, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, वो यही काम करता है इस तरह, जैसे गेट वेदर है इसी तरह से गेट टेस्ट डेटा ये बनाया। ये क्या करेगा, डेटा गेट करेगा, गेट टेस्ट डेटा, ये टेस्ट डेटा गेट करेगा। अब इस ये वेरिएबल है, ये भी आई थिंक टेस्ट डेटा ही होगा हमारा, ऐसी है। उसके बाद हम ऊपर गए, यहाँ पे सारी कोड गेम आएगी यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे टेस्ट डेटा रखा, इसकी टाइप क्या रखोगे, टेस्ट जैसे ये इसकी टाइप नहीं होगी। हमने जो स्ट्रिंग स्टोर किया है वो लिस्ट है, तो हमें लिस्ट ऑफ टेस्ट जैसे रखनी होगी, लिस्ट है क्योंकि हमें लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ टेस्ट जैसे आ रही। और इसकी एक और वो निशानी आप ये देख सकते हो, आपने जो फंक्शन यूज किया ना उसका जो टाइप थी वो ऐसे टाइप होगी। आपने जो फंक्शन यूज कर रहे हो ना उसका मॉडल का, उसकी जो टाइप लिखी हुई है ना वो टाइप आपने उधर यूज कर ली। अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता तो आप इस तरह देख लो कि आपने जो फंक्शन यूज कर रहे हो इनकोड के लिए, उसकी जो टाइप है ना वो यूज करनी है आपको। तो इन शॉर्ट अब देखो क्या होगा, अब मैंने ये वाली टाइप लगा दी, क्वेश्चन मार्क लगाया कि नल चेक के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये डेटा आ गया, अभी एक लिस्ट की शक्ल में है। मैं नीचे गया, इधर मैंने कहा कि अगर वो डेटा क्या हो गई लिस्ट में हो तो ये करना, अदरवाइज क्या करना, यहाँ पे क्या करो, एक लिस्ट व्यू बिल्डर चला दो। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करता है, हम आइटरेशन चलाते हैं उसके अंदर अपनी मर्जी से। मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स दिखाओ, ठीक है। उसके बाद इसके व्यू में हो, यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न में लिस्ट स्टाइल कर दो, लिस्ट स्टाइल के अंदर एक टेक्स्ट लिख दो, टाइटल तो टाइटल क्या होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है। टेक्स्ट को भी हम लगाते हैं, पहले इस अरे की लेंथ भी देनी है। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर होता है आइटम काउंट के अंदर हमने देना टेस्ट डेटा डॉट लेंथ, जो आपको टेस्ट डेटा आपने ऊपर वेरिएबल बनाया है उसकी लेंथ जितनी आ रही है। तो नीचे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टेस्ट डेटा के स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर डॉट लगाओगे, आपको सजेशन आ रही है, टाइटल दिखाना है, कंप्लीटेड दिखाना है, आईडी दिखानी है, ये दिखाना है। अभी हमारे डेटा में भी हमें 4 चीजें ये थी, आईडी, टाइटल, डिस्ट्रीब्यूट, कंप्लीटेड। मैंने कहा कि भाई इन सब की जो टाइटल है वो दिखा दो, मैंने कहा इसका जो टाइटल है ना वो दिखा दो। यहाँ पे इसको एक्सक्लेमेटरी साइन डाला, सेव किया यहाँ पे अब क्या होगा, हमें जो सारा डेटा एपीआई से था वो हमने इनिट स्टेट में फंक्शन हिट किया, हमने इनिट स्टेट के अंदर गेट वेदर हिट किया हुआ, हमने हिट करना है गेट डेटा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको सेव किया, कंट्रोल एस किया। अब क्या होगा, जो डेटा है वो देखो सारा डेटा आ गया। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर में, यहाँ पे इसकी टाइल वो दिखानी है, लीडिंग, मैं कहता हूँ लीडिंग के अंदर आओ, लीडिंग, ठीक है। लीडिंग के अंदर क्या करो, जैसे आप ये टाइटल दिखा रहे हो ना इस तरह से उसकी और भी डेटा आ रहा है। क्या आ रहा है, एक डेटा आ रहा है, ये एक आ रहा था यूजर आईडी, एक आईडी और एक कंप्लीटेड फॉल्स, ठीक है। तो अब हम गए अपने डेटा पे गए, यहाँ पे आके मैंने कहा कि भाई इसकी आईडी आ रही है वो दिखाओ। अब आईडी कौन सा, मेरे थिंक नंबर है, तो कह नंबर नहीं दिखा सकते, तो नंबर को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। हमने 2 चीजें शो कर गई, अब मैं इधर अपने डेटा पे गया, अब मेरी दो चीजें आएंगी, एक आईडी, उसके बाद हम सबका डेटा। तो लिस्ट के अंदर हमें थोड़ा खपना पड़ता है, लिस्ट के अंदर हमें काफी खपना पड़ता है। सिर्फ ये कुछ ट्रिक्स है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते तो आपका टाइम बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा, रियली पहले लगते रहोगे जिंदगी। सिर्फ आपने देखना आपको डेटा आ रहा है किसमें, रिस्पॉन्स में, लिस्ट में कि लिस्ट में। इवन मैं भी आज जितनी भी एपिसोड करता हूँ तो पहले ये चेक कर लेता हूँ, वरना मुझे पहले ही पता नहीं था, पहले में लगा रहता है, कभी किसी वेबसाइट पे जाओ, कभी किसी पे जाओ, कभी किसी पे जाओ, कभी वो ट्राई करो, कभी वो ट्राई करो, तो वो फिर इसमें तुक्का लगता था, नहीं लगता था। तो ये सबसे आसान तरीका, इसको आप याद रख लो, चाहे ये आपको देखना है 100% वर्क करेंगे। मैंने नहीं आज तक कोई एपीआई देखी जो अगर इसमें आई हो उसमें ना चली हो, हर एपीआई आपकी ऐसी चलेगी अगर आप इस फॉलो में जाते हो, फ्लो में जाते हो। बताओ इधर कोई इशू, ठीक है। अब रियलिटी बेसिकली ये होती है, हमें डेटा मोस्टली आता है जेसन में ही है, मैप रेयर ही होता है, डायरेक्ट मैप में कोई डेटा रेयर ही देता है। वो अगर डायरेक्ट मैप में कोई दे दे तो फिर हमें ये लॉन्ग वे करना पड़ता है, वरना मोस्टली हमें जेसन आ रहा होता है। डायरेक्ट लिस्ट में आता है तो वही करो,
बट जितना भी ये काम होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस वगैरह में, वो डेफिनेटली रिस्पॉन्स में आता है, रिस्पॉन्स में जेसन आती है, वो खुद ब खुद मैनेज हो रही है। सिर्फ आपने शुरू को देखना है, क्या ये शुरू जेसन से अरे से है कि मैप से। अगर किसी एक भी ऑब्जेक्ट के अंदर में अरे है तो बस हमारा काम हो जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे ये एक डेटा में देख रहा था, ये यहाँ पे था ये। अब देखो ये एक मैप है, इस मैप के अंदर पोस्ट के अंदर अरे आ रही है। अब यहाँ पे हमारी क्विक टाइप भी चलेगी, वो दूसरी वेबसाइट भी चलेगी, सारी वेबसाइट चलेगी, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही हमेशा मैप से हुई, हर वेबसाइट सपोर्ट कर देगी। बट अगर आपकी स्टार्टिंग ही अरे से हुई होती तो फिर आपको ये दूसरा वे करना पड़ेगा। उसके लिए क्विक टाइप बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई स्क्लैश। अभी तक हमने सिर्फ एमवीसी पैटर्न के मुताबिक विद सेट स्टेट एपी हिट की है और जो वे चलना चाहिए वो चलाया। अभी तक हमने इसको 100% कस्टमाइज नहीं किया। अभी ये कस्टमाइजेशन टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, जितनी आप करो कोड क्वालिटी बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने हमने मूव करना है प्रोवाइडर के ऊपर, ताकि हम जितना अगला काम करें सारा प्रोवाइडर के साथ करें, जितनी एपीआई सेट करें वो प्रोवाइडर के साथ करें। ठीक है, ये सेट स्टेट का आई थिंक ये आखिरी दिन था जो हमने सेट स्टेट के साथ एपीआई कर दी है। अब हम जितनी एपीआई नेक्स्ट वाली हिट करेंगे प्रोवाइडर के साथ होंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो लास्ट बैच को मैंने करवाई थी, वो ये एमवीसी पैटर्न के प्रोवाइडर के साथ थी। मैं आपको उसका लिंक भी दूंगा, आप उसको एक दफा देख लो, ताकि आपको कम से कम छोटे मोटा होना हो। फिर नेक्स्ट टाइम हम जब उसको कल शुरू करें तो आपको कम से कम बेसिक आइडिया हो थोड़ा, फिर हम उसके साथ और मजा आएगा। ठीक है, तो मैं इसको फिर स्टॉप कर